हाय गाइस, दिस इज सीए क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक्सिस के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा अब नेगेटिव होने लगे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा था जो अभी कुछ दिन पहले स्कैम की न्यूज़ आई थी, जब बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ आई कि ये जो स्कैम है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है और जो म्यूचुअल फंड हाउस एज अ होल है उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो वो एक चीज़ खत्म हो गई थी कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई डरने घबराने की बात नहीं थी। अब दोस्तों बात आती है कि पिछले 1 साल से या लगभग आप मान सकते हैं अब 2 साल से एक्सिस म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज से अगर आप कुछ टाइम पहले तक देखते, 2020-21 की शुरुआत तक देखते, तो एक्सिस के ही फंड्स सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स हुआ करते थे। आप किसी भी कैटेगरी में उठा लीजिए, लार्ज कैप में उठाते एक्सिस ब्लू चिप फंड सबसे अच्छा परफॉर्म करता था, मिड कैप कैटेगरी में एक्सिस मिड कैप अच्छा करता था, स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप अच्छा कर रहा होता था, लार्ज एंड मिड कैप में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आता था, ईएलएसएस कैटेगरी में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड नजर आता था। लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से ये सारे ही फंड्स पिछले कुछ टाइम से अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आप छोड़िए कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बनेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। तो अगर आप दोस्तों एक्सिस ब्लू चिप में यहां पर 3 म्यूचुअल फंड्स का यहां पर आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। इनके टॉप 10 कंपनीज अगर आप देखेंगे, एक्सिस ब्लू चिप की बात करें, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, या फिर आप एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करें, आपको एक चीज यहां पर इन तीनों में कॉमन देखने को मिलेगी कि मेजरली ये फंड्स किन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक यहां पर दिखेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, बजाज फाइनेंस, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इन्फो एज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, ये कंपनीज आपको मेजरली टॉप 10 के पोर्टफोलियो में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में दिखेंगी। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं यहां पर पिछले कुछ टाइम से रिटर्न्स नहीं आई हैं, क्योंकि ये कंपनीज बहुत अच्छी रिटर्न्स बहुत अच्छे टाइम तक दे चुकी हैं और इनमें से काफी सारी कंपनी हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाली कंपनीज हैं जो कि पिछले 1 साल से कंसोलिडेशन के फेज में चल रही है। अब ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस है, इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल और स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तो इनके देखिए 2 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट के। एक तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो कंपनीज जिनके सेक्टर्स बहुत ज्यादा हाइप्ड है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा करने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे कि आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स को देखेंगे, रिटेल सेगमेंट का ये कंपनी है। इसके अलावा आप बात करेंगे इन्फो एज को, अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इंटरनेट बेस्ड कंपनी है। तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड जितनी भी कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं और कई बार इन कंपनीज की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा होती है और यही एक्सिस के म्यूचुअल फंड्स की जो मेन कंपनीज है वहां पर देखने को मिलता है। अब इनके अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो इन कंपनीज में लगभग पिछले 1-1.5 साल से जितनी भी ये कंपनीज हैं यहां पर आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिली। चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, ये बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा हाई पी वाला एक बैंक रहा है, तो इसलिए यहां पर ये कंसोलिडेशन फेज में यहां पर चल रहा है। तो ऐसे ही इनकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर रिटर्न्स नहीं आ रही है। दूसरा इनका एक तरीका है कि ये क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरह बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो में चेंजेस नहीं करते हैं। एक बारी जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि 1-1.5 साल से जो इनकी बेट्स हैं वो चल नहीं रही हैं। अच्छी बात दोस्तों इसमें क्या है कि ना चलने के बाद भी ये फंड इन कंपनीज पे एक बहुत ज्यादा अच्छी कन्विक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो रिसर्च टीम है उसको पूरा भरोसा है कि ये जो कंपनीज हैं ये आज नहीं तो कल अच्छी रिटर्न्स देगी ही देगी, इसलिए ही वो उसी कंपनीज में लगातार बने हुए हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये म्यूचुअल फंड हाउस लगातार अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो रिटर्न्स नहीं देती, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस ये पोर्टफोलियो में नहीं करते हैं।
अब बस चांस की बात है कि जिन कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। कंपनीज देखेंगे तो डेफिनेटली अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो अपनी जो ग्रोथ है उसको एक अटेन कर चुकी है। हर कंपनी की साइकिल ऐसी चलती है कि जरूरी नहीं है हर कंपनी हर साल रिटर्न्स देगी। अब इनके साथ दिक्कत क्या है कि मोस्टली जितनी भी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सारी ही कंपनीज के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो एक जो नेगेटिव चीज यहां पर नजर आती है वो ये नजर आती है कि आपने कुछ कंपनीज पे भरोसा किया है वो अच्छी बात है, लेकिन जो इस वक्त मार्केट साइकिल के हिसाब से कंपनीज चल रही हैं, या फिर एक म्यूचुअल फंड हाउस के जो फंड मैनेजर है उनको एक आइडिया होता है कि अब किन कंपनीज में अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी, तो साथ में उन कंपनीज को भी नया अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की जरूरत थी, जो कि ये फंड हाउस नहीं कर पाया, इसीलिए यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये चीज दोस्तों देखिए मार्केट में देखने को मिलता ही है। आज से 5 साल पहले तक आईसीआईसी, एचडीएफसी, इनके म्यूचुअल फंड्स परफॉर्म किया करते थे, और अगर आप देखेंगे पिछले 2020-21 तक वो फंड्स दोबारा से परफॉर्म करना बंद कर दिया था। अब आज के टाइम में फिर से आईसीआईसी के, एचडीएफसी के फंड्स अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ये एक मार्केट साइकिल है जिसमें मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कोई भी ऐसी म्यूचुअल फंड नहीं होगा जो हर साल हर महीने परफॉर्म करे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में 4-5 साल तक कोई म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं करता है तो आपको उस म्यूचुअल फंड से निकलने की जरूरत है। और अब अगर बात आती है कि आपको अब एक्सिस म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, तो देखिए मैं ये चीज आपको बार बार बोलते हुए आ रहा हूं कि आपको किसी म्यूचुअल फंड पे भरोसा करके नहीं चलना है। आपको जो म्यूचुअल फंड आपने ऐड किया आपको उसको समझना पड़ेगा। ना तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का कोई भी फंड है तो आप उससे बाहर निकल जाएं। आपको फंड स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे मैं 5 फंड्स की यहां पर ब्रीफली आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात आती है लार्ज कैप कैटेगरी के एक्सिस ब्लू चिप फंड की। तो ये चीज मैंने आपको आज से लगभग 1 साल पहले ही बोल दी थी कि एक्सिस ब्लू चिप फंड जैसे फंड में इन्वेस्ट करने का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। उसका रीजन दोस्तों देखिए 2 रीजन है। पहले तो जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वो ही बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, और अच्छी रिटर्न्स नहीं देने का मतलब है कि यहां पर जो आपका निफ्टी 50 इंडेक्स है उसकी जितनी ही रिटर्न्स यहां पर आपको मिलती है। तो इससे बेटर है कि आप एक लार्ज कैप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर एक फंड है जिसको आप देख सकते हैं निकलने के बारे में, क्योंकि अगर ये फंड परफॉर्म भी कर देता है अगले साल तो भी ऐसा नहीं है कि ये 20-25% की रिटर्न आपको देने वाला है। एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलने वाली है। निफ्टी 50 इंडेक्स से 1-2% ज्यादा की रिटर्न मिल जाएगी। तो ये एक फंड है जिससे आप निकलने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा फंड आता है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस पे हमने कल ही डिटेल्ड वीडियो की थी, और ये फंड ऐसा है जो 5 सालों में भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर देखिए फंड 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है तो आप उस फंड में बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर कोई फंड 5 सालों तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मुझे लगता है आपको ऐसे फंड से भी निकलने के बारे में सोचना है, या एटलीस्ट अपनी जो एसआईपी चल रही है उसको स्टॉप कराने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा बचते हैं 3 फंड्स, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड अभी भी 8-10% की रिटर्न पिछले 1 साल में दे रहा है और बेंचमार्क इंडेक्स के आसपास की ही रिटर्न दे रहा है। और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में अभी भी एक्सिस स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स अभी भी जनरेट करके दे रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन मुझे अभी भी नजर आता है जो कंसिस्टेंटली एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस में भी एक अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। इसके बाद आती है बारी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की। देखिए मुझे ये फंड अच्छा लगता है, मैं ये अलग अलग वीडियोस में आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि ये फंड भी काफी ज्यादा रिस्की फंड है और 1 साल में -5% की रिटर्न इस फंड ने दी है। और यहां पर इस फंड के साथ क्या दिक्कत है सबसे बड़ी, कि फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करके ये एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करता था, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करता था अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अब फॉरेन इक्विटी में पिछले 8-9 महीने से इन्वेस्टमेंट आरबीआई ने बंद कर दी है, और रुपए का जो अभी हाल चल रहा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि रिसेंट में 1-2 महीने में फिर से वो इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सावधानी से इन्वेस्ट करने की जरूरत है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप फॉरेन इक्विटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे इसमें, तो मुझे लगता है आपको निकलने के बारे में यहां से सोचना है।
वहीं एक्सेस मिड कैप फंड दोस्तों, यहां पर भी मैं यही चीज बोलूंगा कि मिड कैप कैटेगरी में ये एक ठीक फंड है अभी भी, जो कम रिस्क लेकर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और ये अपने रिस्क लेने के हिसाब से ही यहां पर रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। तो अगर आप इस फंड में भी बने हुए हैं, मुझे लगता है आप पेशेंस रख सकते हैं और इसमें भी आप कंटिन्यू करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपको फंड स्पेसिफिक जाना ज्यादा जरूरी है यहां पर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी जरूरी नहीं है कि हर फंड हर साल रिटर्न देगा, लेकिन डेफिनेटली जो इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो स्टेबल है, तो आज नहीं तो कल एक फिर से अच्छी रिटर्न्स आपको इस म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा देखने को मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, लेकिन एक चीज याद रखिए, ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये सारे व्यूज मेरे पर्सनल व्यूज हैं और आप किसी भी कंपनी में किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ